This conference will now be recorded. हमने जो पहले कवर किया है, एक एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन कवर की है। एक्सपेरिमेंट क्या होता है जनाब? एन एक्शन विच जनरेट्स अ रॉ डाटा, कि ऐसा कोई काम जिससे हमें कोई इंफॉर्मेशन मिलती है उसे एक्सपेरिमेंट कहते हैं। फिर हमने ट्रायल की डेफिनेशन पढ़ी। ट्रायल की डेफिनेशन में हमने क्या सीखा? एन अटेम्प्ट विच प्रोड्यूस सम रिजल्ट्स, और उन रिजल्ट्स को क्या बोला जाता है? आउटकम्स। और ऑल पॉसिबल आउटकम्स को क्या बोला जाता है? सैंपल स्पेस, राइट। और सैंपल स्पेस के सबसेट को क्या बोला जाता है? इवेंट। क्लियर होगी बात? और फिर आगे हमने इवेंट्स की टाइप्स पढ़ी। ठीक है, दोबारा भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बार बार रिपीट होंगे, लेकिन हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, प्रोबेबिलिटी क्या चीज होती है। प्रोबेबिलिटी यानी अगर आप इसको ये देखें कि ये इंग्लिश का वर्ड है, इसका मतलब होता है चांस ऑफ अकरेंस, चांसेस ऑफ अकरेंस। मतलब ये होता है कि किसी भी इवेंट की एक सैंपल स्पेस के अंदर कितनी दफा वो अकर हो रहा है। कोई भी इवेंट एक सैंपल स्पेस के अंदर कितनी दफा अकर हो रहा है वो प्रोबेबिलिटी कहलाता है। और अगर अकर हो ही नहीं रहा हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है, हम उसको इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। ये वर्ड निकला है प्रोबेबल से, और प्रोबेबल का जो वर्ड का लफ्जी मतलब है वो है चांस, गालबन। ओके, अब प्रोबेबिलिटी जब भी फाइंड करेंगे हम, प्रोबेबिलिटी सपोज दैट हम उसको P से डिनोट किया करेंगे। हम कहते हैं कि जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं उसके नंबर क्या है, हम उसे कह देते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस मतलब किसी भी चीज की अगर आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उसके फेवरेबल केसेस आपने पहले डिफाइन करना, और उसको डिवाइड कर देते हो टोटल नंबर ऑफ केसेस पे। नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस और उसको डिवाइड कर देते हो टोटल नंबर ऑफ केसेस पे। मतलब क्या है? ये जो टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं ये है आपका सैंपल स्पेस, ऑल पॉसिबल आउटकम्स। और फेवरेबल केसेस इवेंट जिसकी आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ओके होगी बात? अब प्रोबेबिलिटी के बारे में चंद हकीकतें जो सबको पता होती हैं। सबसे पहली चीज, प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव। प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव। प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हुआ करेगी। ओके, दूसरे नंबर पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आपको पता है 1 होती है श्योर इवेंट के केस में। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी की जो रेंज है, रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी 0 से लेकर 1 तक, 0 भी हो सकती है। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। मतलब जब भी ऐसी कोई चीज, ऐसा कोई अकरेंस जिसको इम्पॉसिबल हो, जिसका कोई चांस ना अकर होने का, अगर उसकी हम ये नहीं कहेंगे कि जी प्रोबेबिलिटी फाइंड नहीं हो सकती, हम कहेंगे उसका 0 चांस है, वो 0 प्रोबेबिलिटी है। और अगर जिसके बारे में 100% श्योरिटी हो, दैट इज 1। और इसके जो दरमियान में जो प्रोबेबिलिटी है वो भी हमारा चांस कहलाएगी। ओके होगी बात? तो प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी का आंसर 1 होता है, 1 से ऊपर भी प्रोबेबिलिटी कभी नहीं जा सकती।
हम बेसिक सवाल शुरू करते हैं और उसी सवालों को आगे जैसे जैसे आप लोग इम्प्रूव होते जाएंगे वैसे वैसे सवालों की इंटेंसिटी भी बढ़ाते जाएंगे। जी जनाब, तो सवाल लिखें, एक बिल्कुल बेसिक सवाल लिखें। टॉसिंग अ कॉइन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर 1 हेड अकर, क्या प्रोबेबिलिटी है कि हेड अकर होगा। दूसरे नंबर पे प्रोबेबिलिटी टेल अकर, क्या प्रोबेबिलिटी है कि टेल अकर होगा, राइट। वैसे तो हर किसी को पता है कि जब एक कॉइन टॉस करते हैं तो हेड के आने के चांस भी 1/2 है और टेल के आने के चांस भी 1/2, लेकिन हम अभी फॉर्मेटेड तरीके से चलेंगे ताकि अगले बड़े क्वेश्चन करते हुए हमें आसानी हो। तो जनाब सबसे पहले सैंपल स्पेस देखा जाता है कि हमारे पास फेवरेबल टोटल केसेस कितने, 2 की पावर 1 हमने सैंपल स्पेस सीखा है ना। हमारा सैंपल स्पेस आ जाएगा हेड और टेल, और इसके हमने देखना है नंबर कितने हैं, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। यानी अगर आप डेफिनेशन देखें ना तो डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। बात हो रही है नंबर्स की, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, नंबर ऑफ टोटल केसेस, मतलब जितने तादाद होगी उसको हमने डिवाइड करना है। ओके होगी बात। अब सबसे पहले वो कहता है क्या प्रोबेबिलिटी है कि हेड अकर हो, तो हेड के अकरेंस हमारा इवेंट हुआ। सपोज दैट मैं E1 इसे कह देता हूं। अब हम देखेंगे कि हमारे सैंपल स्पेस में हाउ मेनी टाइम्स हेड इज अकर, एक दफा है बस। वन टाइम, मतलब टोटल सैंपल स्पेस में हेड कितनी दफा आ रहा है, दैट इज प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होगा, अगर हम कहें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल केसेस, यानी हेड एक दफा है और टोटल केसेस 2 है। सेम एज इट इज अगर हम टेल को कहें E2 या T ही लिख दें तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी, 1/2। वो कैसे, एक दफा टेल है और टोटल केसेस 2 है। आगे अगले सवाल पे चलते हैं। टॉसिंग 2 कॉइन्स या टॉसिंग अ कॉइन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी नंबर 1 all head, number 2 no head, number 3 one head, number 4 at least one head। ओके, दो कॉइन्स टास्क करें या एक कॉइन्स को 2 दफा टास्क करें, एक ही बात होती है। कहते क्या प्रोबेबिलिटी है कि सारे के सारे हेड हों, क्या प्रोबेबिलिटी है कोई हेड ना हो, क्या प्रोबेबिलिटी है एक हेड हो, और क्या प्रोबेबिलिटी है कि कम अज कम एक हेड हो। यानी जो आपका फेवरेट है उसको ही प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले सैंपल स्पेस बनाते होते हैं। सिंपल प्रोबेबिलिटी के अंदर या प्योर प्रोबेबिलिटी के अंदर सबसे पहला काम सैंपल स्पेस बनाना होता है। ओके, तो हमारे पास 2 कॉइन्स हैं, तो नंबर ऑफ जो सैंपल स्पेस होगा ना वो होगा 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। यानी अगर हम नंबर की बात करें ना तो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4।
ओके होगी बात। उसके बाद हम अगर सैंपल स्पेस बना लें तो ज्यादा बेहतर होता है। हेड 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 टेल, टेल हेड और टेल। आपने देखना है हेड्स को, सबसे पहले वो कहता है प्रोबेबिलिटी फाइंड करें ऑल हेड। आपके वो फेवरेबल केसेस हैं जिसमें सारे हेड हों। अब देखें सिर्फ एक केस है 4 में से, 1 केस है, हेड 2 दफा है, ये नहीं हमने देखना है ऑल हेड कितनी दफा है, 1 दफा। बाकी किसी में ऑल हेड नहीं है, तो हमारे फेवरेबल केसेस हो गया 1 डिवाइडेड बाय टोटल केसेस है 4, प्रोबेबिलिटी आ गई। डन। फिर उसके बाद वो कहता है प्रोबेबिलिटी नो हेड, हेड कोई भी ना हो, इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है, सिर्फ जहां पर दोनों टेल है वहां पर हेड नहीं है। ओके होगी बात। तो हमारा इसका आंसर क्या आएगा 1/4, क्योंकि नो हेड के चांस भी एक ही दफा है, 1 टाइम। गॉट इट। हमने देखना है कि हमारी फेवर में कितने हैं, फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय टोटल केसेस। उसके बाद वो कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड, 1 हेड की प्रोबेबिलिटी हमने देखना है वो फेवरेबल केसेस होंगे आपके जहां पर 1 हेड होगा। ये भी नहीं है क्योंकि इसमें 2 हेड है, और आखिरी भी नहीं है क्योंकि उसमें कोई हेड नहीं है। ये आपके फेवरेबल केसेस हैं, हेड टेल और टेल हेड। अगर इसमें आप देखेंगे तो आपको एक हेड मिलेगा, दोनों केसेस में सिर्फ एक हेड है। तो कितने फेवरेबल केसेस हो गए 2, और टोटल केसेस हैं 4। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2। ओके होगी बात। फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 1 हेड। स्टैट्स के अंदर जब भी एट लीस्ट का वर्ड आता है उसका मतलब होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। क्या मतलब होता है इसका? मतलब होता है कम अज कम एक, मतलब एक और एक से ज्यादा हेड हूं, एक या एक से ज्यादा हेड हूं। आपके पास वो तमाम केसेस जिसमें एक या एक से ज्यादा हेड हो वो आपका फेवरेबल केस होगा। तो आपके इस गिवन सिनेरियो के अंदर आप देखें जरा, इसमें भी एक हेड है, इसमें भी एक हेड है एट लीस्ट, और इसमें भी एट लीस्ट का मतलब है मिनिमम शर्त है, मैक्सिमम जितने मर्जी हो जाए। ओके होगी बात। तो आपके पास अगर आप देखें गौर फरमाएं तो आपके पास कितने हेड आ रहे हैं, सॉरी एट लीस्ट 1 हेड कितनी दफा आ रहा है 3 टाइम। तो आंसर क्या होगा 3/4। फेवरेबल केस आपके 3 हो गए और टोटल केसेस 4 हो गए। गॉट इट जी। ये सबसे बेसिक सवाल था। मैंने ये कंसीडर किया कि जिसको प्रोबेबिलिटी आती है ओके, जिसको नहीं आती ओके। हमने ओवरऑल बेसिक लेवल से स्टार्ट किया। उसके बाद एक और क्वेश्चन मैं लिखता हूं, उसके आपने सॉल्व करना है उसको, ठीक है। 5 मिनट आपको मिलेंगे सॉल्व करने के लिए, 5 मिनट के अंदर वो आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। लिखो जरा क्वेश्चन। 3 coins are tossed. What is the probability? Number 1, exactly 2 head occur. Number 2, ये अलग अलग सारे इंडिपेंडेंट केस हैं। At least 2 head occur. Number 3,
at most one head occur. And fourth one is all tail occur. जी मेरे भाई, you have 5 minutes और आपने जैसे जैसे आंसर फाइंड होता जाना है, आपने अपना मैसेज करते जाना है। चलें जी, स्टार्ट करें। सर हो गया, माइक ऑफ करें, हो गया मैसेज कर दें अपना अपना आंसर पॉइंट के हिसाब से मैसेज करो कि किसका कितना कितना आंसर आ रहा है, मैं देख रहा हूँ।
जी। 0.1 का 3/8, ओके 2 का 1/2, ठीक है, 3 का भी 1/2 है, 3 का भी 1/2 है। ओके 4 का 1/8। 4 का 1/8। चलें जी, और कोई बंदा बताना चाहे? ऐसे कुछ लोगों ने तो मैसेज कर दिया है। सर और 1 का है 3/8 और सेकंड का है 4/8 और थर्ड का है 4/8 और फोर्थ वाले का है 1/8। ओके जी, अब अगर किसी को इस यानी जो सोल्यूशन है इसमें से किसी का इख्तलाफ हो, इख्तलाफ से मुराद है कि किसी का सोल्यूशन डिफरेंट हो, कोई है ऐसा बंदा? एनीवन जिसका सोल्यूशन इससे यानी 3/8, 1/2, 1/2 और 1/8 से मैच ना कर रहा हो? एनीवन? कुतुब भाई आपका आंसर यही है? कुतुब भाई अगर आप सुन रहे हैं भाई 4 आ रहा है, बाकी 1/2। सर मानूंगा आप क्लास में नहीं आया बेटा। सर जी मैं बीमार था कई दिनों से, सर तैमूर को मैंने बताया था। बीमार हो? जी सर। अच्छा, बच्चा भी शायद वो घर चला गया है या वो भी नहीं आ रहा आजकल क्लास में। रेगुलर रहा करो, थोड़ी बहुत तबीयत खराब हो जाए, ज्यादा हो जाए तो सर ज्यादा हो गया। हाँ, अगर ज्यादा तबीयत खराब हो जाए तो ठीक है, लेकिन अगर थोड़ी बहुत तबीयत खराब हो तो आ जाया करो। जी सर, इसने बताया था मुझे, अरमान ने। ठीक है ठीक है, ओके। सर चलें जी, आगे चलें। एक बार आंसर्स दोबारा बोल दें। आंसर है 3/8 पहले का, दूसरे का 4/8, तीसरे का भी 4/8 और लास्ट का 1/8। ओके सर, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चले मैं एक दफा डिस्कस कर देता हूँ, आप देख लीजिए, अपने अपने आंसर्स मैच कर लीजिए जी। सबसे पहले 3 कॉइन्स का सैंपल स्पेस बनाते हैं, बाद में ये क्वेश्चन हम जो ज्यादा क्वेश्चन लेंथी होंगे वो हम बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन से कर लिया करेंगे, लेकिन फिलहाल जो अवेलेबल है उससे करते हैं। हमारे पास नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो होंगे वो 2⁻³ है इज इक्वल टू 8, और आपने सैंपल स्पेस भी बना लिया होगा और मुझे उम्मीद है कि सही बनाया होगा। 2 पर डिवाइड करके हेड 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 3 कॉइन्स है तो 2 दफा हेड, तो तीनों दफा हेड आएगा पहले, फिर हेड हेड टेल, फिर आया होगा हेड टेल हेड, फिर हेड टेल टेल, फिर आपने बनाया होगा टेल हेड हेड, फिर टेल हेड टेल, इसके बाद टेल टेल हेड एंड लास्ट वन इज टेल टेल टेल। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ओके होगी बात। अब सबसे पहले उसने कहा है कि इसमें बताओ कितनी दफा एग्जैक्टली 2 हेड है, यानी जिसमें 2 हेड है, प्रोबेबिलिटी बताएं कि जिसमें हेड की तादाद 2 हो। हमने देखना है वो केसेस कितनी है, तो कितने केस हुए? 1 2 और 3। अब इसमें देख लें, इसके अलावा और कोई ऐसा केस नहीं है जिसके अंदर 2 हेड हों एग्जैक्टली। ये 3 केस हैं जिसमें 2 हेड हैं, तो 3/8। ओके, फिर दूसरा केस था प्रोबेबिलिटी है एटलीस्ट 2 हेड,
एटलीस्ट टू हेड में मैंने अभी आपको बताया, जब भी एटलीस्ट का जिक्र है आपने ग्रेटर देन और इक्वल टू लिखना है, मतलब हेड 2 या 2 से ज्यादा हो, मिनिमम 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। देखिए जिसको पहले ही अंडरलाइन किया 2 तो उसमें है, और ये चौथा केस भी बन जाएगा क्योंकि इसमें भी एटलीस्ट 2 हेड है, क्योंकि हमारा रिक्वायर एट लीस्ट 2 हेड होने की। ओके होगी बात? तो हमारे पास आ जाएगा 4/8, 4 केस हो गए ना। उसके बाद नेक्स्ट इंटरेस्टिंग केस था, उसने कहा था एट मोस्ट 1 हेड, और जब एट मोस्ट का मतलब होता है, इसका मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा एक हेड हो, ज्यादा से ज्यादा एक हेड हो। अब जरा गौर फरमाइएगा, ये पहला केस भी नहीं बनता क्योंकि इसमें 3 हेड है और रिक्वायरमेंट है मैक्सिमम 1 हेड हो, इसमें भी नहीं केस। एक तो ये केस बन गया, ये भी नहीं बनता, ये बन गया, ये बन गया, और लास्ट वन जिसमें तीनों टेल है, इसका मतलब है 0 हेड है। तीनों टेल का मतलब क्या है? 0 हेड। तो एक बात याद रखें, जब एट मोस्ट का जिक्र होगा तो हम मैक्सिमम लिमिट से 0 तक जाएंगे, और जब एट लीस्ट का मतलब होगा तो उस लिमिट से मैक्सिमम तक जाएंगे। एट लीस्ट का मतलब होता है कम अज कम और उससे ज्यादा, और एट मोस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम और उससे कम। तो 1 या 1 से लेस में 0 भी आता है, लेस देन और इक्वल टू 1 में 0 भी आता है। तो टोटल कितने केस हो गए? 4। एंड लास्ट वन इज ऑल टेल, मतलब प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है ऑल टेल, सारे के सारे टेल हुआ, वो सिर्फ एक केस है। ऑल टेल में सिर्फ एक केस है। डन होगी बात? यहां तक क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट सिचुएशन में चलते हैं। ये तो कॉइन्स के केस पड़ा, अभी हम डाइस के केस के भी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, बेसिक से सिंपल सवाल। फिर जैसे बड़े सवाल आएंगे फिर उसमें कल हम इसको मजीद एक्सप्लोर करेंगे, मतलब कल हम सबसे इंपॉर्टेंट लॉ पढ़ेंगे जिसे लॉ ऑफ एडिशन कहा जाता है प्रोबेबिलिटी के अंदर, वो हमारा कल का टारगेट है। आज हमने सिंपल प्रोबेबिलिटी सीखनी है कि सिंपल प्रोबेबिलिटी कॉइन्स के केस में या डाइस के केस में या किसी अदर केस में कैसे फाइंड की जाती है। उसके बाद एक क्वेश्चन लिखे जरा, रोलिंग अ डाइस what is the probability नंबर 1 5 अक्कर, मतलब क्या है? आपने डाइस रोल की, क्या प्रोबेबिलिटी है 5 है। नंबर 2 6 अक्कर, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसके ऊपर 6 है। नंबर 3 इवन नंबर अक्कर, क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपने एक डाइस को रोल किया और इवन नंबर आ जाए। बस यहां तक, एक डाइस है ना, डबल डाइस के ऊपर मजीद हम काम करेंगे। ओके की बात? चलिए तो सबसे पहला काम सैंपल स्पेस बनाते हैं। सिंपल प्रोबेबिलिटी में सबसे पहला काम आप सैंपल स्पेस बना लोगे तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। जी जनाब, सैंपल स्पेस बनाएंगे तो आपको पता है कि जो सैंपल स्पेस के नंबर होंगे वो 6 की पावर 1 होगा। एक डाइस है 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, तो सबसे पहले वो कहता है क्या प्रोबेबिलिटी है कि 5 अक्कर हो। हमने ये नहीं देखना कि 5 है तो 5/6 करेंगे, नहीं, हम देखेंगे नंबर ऑफ 5 कितने हैं इस सैंपल स्पेस के अंदर, क्योंकि फार्मूला है नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। तो 5 कितने टाइम है पूरे 6 में? 1 टाइम। और टोटल केसेस कितने हैं? 6। फिर उसने कहा क्या प्रोबेबिलिटी है कि 6 अक्कर हो, दैट इज 1/6।
क्योंकि 6 भी पूरे डाइस के अंदर 1 टाइम है। फिर कहता है क्या प्रोबेबिलिटी है कि इवन नंबर करूं। अब हम देखेंगे इवन नंबर कितने हैं, 2, 4 एंड 6। तो क्या आंसर हुआ, 3/6 या 1/2। गॉट इट। अच्छा, इसी में से आप एक और प्रोबेबिलिटी मुझे फाइंड करके दे दो, मैं देखना चाहता हूं आप कितने जानते हो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर। ये मैं चलो मेडिकल वालों को कुछ नहीं कहेंगे, मैथ वालों का तो ये आंसर ठीक होना चाहिए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर? जी जनाब, बताते जाओ 1 बाय 1। कौन बताएगा? अवैस। मैसेज कर दिया करो, अगर आवाज का इश्यू है मैसेज आप कर सकते हैं। ये भी 1/6 सर ये 1/2 3 4/6 होगी। जी 1/2 आवाज नहीं आ रही। 4/6 हो गया। 4/6। आपको पता है प्राइम नंबर किसे कहते हैं? सर वो जो अपने सर जो खुद से डिवाइड होता है सर। 1 पे और खुद जो पे डिवाइड वन होता जो वन और खुद पे डिवाइड होता है। हाँ चलें, तो फिर उसकी प्रोबेबिलिटी कितने हैं, नंबर ऑफ केसेस, फेवरेबल केसेस 4/6 कितने हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस? 4 सर। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर 3/6। इस क्वेश्चन के अंदर 3 प्राइम नंबर है। वो कौन कौन से हैं ये पता है? सर 3/6 कैसे, 1 कंसीडर नहीं होगा इसमें? हाँ, 1 कंसीडर नहीं होता, 1 प्राइम नंबर नहीं होता। 2 है, 3 है और 5। ठीक है, 1 ना प्राइम नंबर होता है ना कंपाउंड नंबर होता है। जैसे 0 ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, इट्स अ न्यूट्रल नंबर। तो 1 भी प्राइम और कंपाउंड की रिस्पेक्ट से ना कंपाउंड में ये कवर होता है ना ये, क्योंकि ये इस पर तो हर नंबर ही डिवाइड हो जाता है ना, ये किसी पर भी डिवाइड नहीं होता, लेकिन ये हर किसी पे डिवाइड जरूर हो जाता है क्योंकि 1 एक न्यूट्रल नंबर का समझा जाता है, मैथ में लिखा हुआ है। चले, ये तो बस एक बेसिक सी बात थी। आगे चलते हैं, एक छोटा सा बड़ा क्वेश्चन करते हैं, बल्कि ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज के लिए। यानी बेसिक चीजों का पता चल गया, तो कल हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि लॉ ऑफ एडिशन की प्रैक्टिस करें। ठीक है, एक लेक्चर में कोई एक चीज पढ़ा करेंगे और ये इंशाल्लाह ऐसा ऐसा ये कंप्लीट हो जाएगा। चले जनाब, आ जाए। अ पेयर ऑफ डाइस रोल्ड, अ पेयर ऑफ डाइस रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? नंबर 1,
सर आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। sum of both faces equal to 11. First face is greater than second. जी, सबसे पहले तो आप all faces are equal, फिर all faces are different, फिर sum of both faces equal to 11 या first face is greater than second. कुछ लोग इसको कॉमन सेंस से कर लेते हैं और वो कॉमन सेंस से होना भी चाहिए। जी जनाब, अब सबसे पहले सैंपल स्पेस बनाए डबल, जो दो फेज होते हैं, सॉरी पेयर ऑफ डाइस होता है 2 की पावर 6 की पावर 2 36। और जब भी 2 डाइस का रोल आए, मैं यही कहूंगा, आपको सजेस्ट करूंगा, वैसे तो ये बाइनोमियल से भी हो जाता है, आप लोग इसका सैंपल स्पेस बनाकर कर लिया करें। जी, एक डाइस को इधर लिख देते हैं और एक डाइस को इधर लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6। पहले क्या आएगा 1 1 1 2 1 3, ये आपने साथ बनाना भी है ताकि आपकी बार बार करने से प्रैक्टिस हो जाए। 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 and 2 6, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 and 6 6। इस सैंपल स्पेस में, ये सैंपल स्पेस हो गया, ऑल पॉसिबल आउटकम्स हो गए, सारा मटेरियल इसके अंदर ही होगा आपका। सबसे पहला सवाल कि प्रोबेबिलिटी बताएं कि ऑल फेसेस आर इक्वल। फेसेस आर इक्वल मतलब दोनों डाइस के ऊपर एक जैसा रिजल्ट हो। कितने ऐसे केस हैं जिसमें दोनों डाइस के ऊपर सेम रिजल्ट है? एक है 1 1, एक है 2 2 3 3 4 4 5 5 and 6 6। टोटल नंबर ऑफ केसेस आउट ऑफ 36 6 केस है। बाकी आप देखिए तमाम रिजल्ट्स के ऊपर दोनों डाइस के रिजल्ट्स डिफरेंट है। वो बात समझ लगी ना? तो हमारी फेवर में कितने रिजल्ट्स हैं? 6 रिजल्ट्स हैं टोटल। उसके बाद वो कहता है क्या प्रोबेबिलिटी है कि सारे के सारे रिजल्ट डिफरेंट हों। तो जाहिर सी बात है कि अगर 6 सेम है आउट ऑफ 36 तो फिर 30 डिफरेंट रिजल्ट्स होंगे। आप देख लें, काउंट करके देख लें। ओके होगी बात? थर्ड वन वो कहता है कि आप दोनों फेसेस को प्लस करें तो उसका सम 11 है। दोनों फेसेस को प्लस करें तो आप वो केसेस ढूंढेंगे जिसके दोनों फेसेस को प्लस करने से रिजल्ट आपका 11 बन रहा हो। तो वो एक ये केस है और एक ये केस है। इसके अलावा आप पूरे क्वेश्चन में देख लें, कोई ऐसा फेज नहीं होगा, कोई ऐसा रिजल्ट नहीं होगा जिसका सम 11 हो। तो 2/36
एंड लास्ट वन इज, वो कहता है फर्स्ट रिजल्ट, फर्स्ट डाइस का रिजल्ट सेकंड डाइस से बड़ा हो। फर्स्ट डाइस का रिजल्ट सेकंड डाइस से बड़ा हो। तो देखें, काउंट करना शुरू करें जी। कितने केसेस हैं जिसमें फर्स्ट डाइस का रिजल्ट सेकंड डाइस से बड़ा है? बराबर वाला भी नहीं काउंट करेंगे। 15/36 सर। अगर आप गौर करो ना, एक खास ट्रायंगल बन रही है ये, ठीक है। तो टोटल कितने हो गया? 15/36। ओके होगी बात। तो आज यहां तक ही रखते हैं, और ये बेसिक कॉन्सेप्ट था फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय टोटल केसेस ऑफ प्रोबेबिलिटी का, जो मेन पूरी प्रोबेबिलिटी इसके ऊपर बेस करेगी। आगे डिफरेंट इसके फेजेस आते जाएंगे, आपने परेशान नहीं होना। प्रोबेबिलिटी का कोई भी सवाल इंशाल्लाह पेपर में आएगा तो आप उससे परेशान नहीं होंगे, ठीक है। ओके जनाब, अल्लाह हाफिज।